नमस्कार। आइए आज सुनते हैं श्री राजेश कमाल जी की एक रचना सुगन्नाथ। तो शुरू करें कहानी। सुगन्नाथ लगभग 40 साल बाद अपने गांव आया है। सफ़ेद लंबी दाढ़ी, मूछ और सिर पर भी लंबी जटाएं, गेरुए रंग का लंबा कुर्ता और वैसी ही लुंगी। हाथ में एक मोटा डंडा भी है जिसका सहारा लेकर वह चल रहा है। गांव में तो न कोई उसे पहचान पा रहा है और न ही वह किसी को। उसकी उम्र भी 70 साल से कुछ ऊपर ही है। चलते चलते वह गली में ठिठक कर कुछ खोज रहा है। थोड़ा डर भी लग रहा है कि कहीं कोई उस पर संदेह न कर बैठे और वह उसे अपनी पुख्ता पहचान और नेक इरादा नहीं समझा पाया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सारा गांव बिल्कुल ही बदला हुआ है। हर घर की कायाकल्प हो गई। 40 साल पहले गांव में सिर्फ कच्चे घर थे, आज हर घर में पक्का मकान बना हुआ है। मगर जहां उसका घर था वह सूना पड़ा हुआ है। देखकर लग रहा था कि कई बरसों से यहाँ कोई नहीं रह रहा। अब वह किससे पूछे। पड़ोस के घर में अचानक उसे एक बुढ़िया नजर आई। अरे यह तो चिड़िया भाभी है, शायद यही कुछ बता सके उसके घर और घर वालों के बारे में। बुढ़िया बारू गाड़ी में नीम के पेड़ के नीचे खाट डाले बैठी थी। सुगन्नाथ ने पास जाकर कहा, जय भोलेनाथ। बुढ़िया ने अपनी मिचमिची आंखों से ऊपर देखते हुए कहा, जय भोलेनाथ बाबा जी। अपनी लाठी एक तरफ रखकर वह चारपाई के पैताने बैठ गया। बुढ़िया ने उठने की कोशिश की तो बोला, बैठी रहो माई, मत तकलीफ करो। बुढ़िया ने एक छोटे बच्चे को पुकारा और उसे पानी लाने को कहा। पानी पी लेने के बाद बुढ़िया ने पूछा, कहाँ के रहने वाले हो साधु महाराज? एक बार तो जुबान पर आ ही गया था कि वह यहीं का तो रहने वाला है, मगर अगले ही पल संभल कर सुगन्नाथ ने बताया, मैं तो एमपी में खंडवा का रहने वाला हूँ। दरअसल वह अपनी पहचान बताने से डर रहा था। अगर उसने अपनी पहचान बता दी तो अभी ही चिड़िया भाभी उसे उलाने देना शुरू कर देगी कि वह कायरों की तरह घर छोड़कर भाग गया। अपने बच्चों की चिंता नहीं की उसने। औरत भली नहीं थी तो क्या कोई इस तरह घर छोड़कर भाग जाए? और उसने तो 40 साल तक मुड़कर भी नहीं देखा कि उसके बाल बच्चे जिंदा भी हैं या मर गए। उसने बड़े झिझकते हुए पूछा, माई, यहाँ तुम्हारे पड़ोस में सुगनाराम का घर हुआ करता था, क्या तुम बता सकती हो कि उस घर के लोग कहाँ हैं अब? वो तो कई साल से खेत में बसे हुए हैं। मगर बाबा, तुम उनको कैसे जानते हो? और सुगना तो बहुत साल पहले घर से भाग गया था, अब तो पता नहीं वो जिंदा भी है या कहीं मर खप गया। बुढ़िया ने अपनी कमजोर नजरों से बड़ी गौर से निहारा उसे। सुगन्नाथ का गला भराया। जिन जज्बात को वह बड़े जतन से दबाए हुए था वे ही अचानक फूट पड़े। भर्राई आवाज में बोला, वह बदनसीब सुगना मैं ही हूँ चिड़िया भाभी। अपना नाम सुनकर बुढ़िया को झटका तो लगा, मगर उसकी बात पर यकीन करने को भी जी नहीं हुआ। बुढ़िया के पास एक बाबा को बैठा देख धीरे धीरे कई लोग वहां आ इकट्ठे हुए। उनमें से एक ने पूछा, अगर तुम सुगना हो तो अपने बच्चों के बारे में बताओ कुछ। सुगन्नाथ ने बताया, मेरे 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम सुरजा और लड़की का नाम दाखा था। जब मैंने घर छोड़ा तब लड़का 7 साल का था, लड़की 5 साल की थी। वो जिंदा भी है या मर गए क्या पता। उसकी आंखों में आंसू भर आए जो बूंद बूंद लुढ़ककर उसकी सफ़ेद दाढ़ी को भिगोने लगे। चिड़िया भाभी ने बताया, वो सब सही सलामत है। हाँ, उनकी माँ 3 साल पहले जरूर स्वर्गवासी हो गई। सुरजा ने तो पिछली साल अपने 2 बेटे भी ब्याह लिए। दाखा भी अपने ससुराल में मौज से है। सुगन्नाथ के चेहरे पर हल्की सी खुशी नजर आई। उसके बच्चे सही सलामत हैं यह जानकर उसे बेहद तसल्ली हुई। औरत के मरने का तो उसको बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ था, उल्टे कुछ राहत ही महसूस हुई थी। उसी की वजह से तो उसकी यहाँ आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मन की आशंकाएं छंटने लगी। 40 साल से वह जिस आत्मिक पीड़ा से गुजरा था अब उसे राहत महसूस हो रही थी। तब तक एक युवक खेत में सुरजा के घर जाकर उसके यानी सुगनाराम के पोते को बुला लाया। सुरजा तो किसी काम से दिल्ली गया हुआ था, आने में शायद 2-4 दिन लगते। दिल्ली में उसका समधी रहता था, वह उसी के पास ठहरता था। पोते ने जरा तैश में आकर कहा, आप लोग हमारे साथ मजाक कर रही हो। जब मेरी दादी नहीं रही तो मेरा दादा जिंदा कैसे हो सकता है? वह तो मेरे बाप के बचपन में ही मर गया था। यह मोटा हमें झूठ मूठ बदनाम कर रहा है। इसके पास क्या सबूत है कि ये मेरा दादा है?
और इस गांव में ऐसा कोई नहीं जो इसे पहचान सके। इसे कह दो ये चुपचाप यहाँ से चला जाए, ज़्यादा ड्रामा ना करे। चिड़िया ताई ने लड़के को डपटा। पहले तो बड़े बूढ़ों से तमीज से बात करना सीख। तेरा दादा मरा नहीं था, वह घर छोड़कर भाग गया था। तेरी चंडाल दादी ने उसका जीना हराम कर दिया था। क्या पता ये बाबा सच बोल रहा हो। सुगरनाथ ने एक बार गौर से पोते और बुढ़िया दोनों को देखा, फिर नजरें झुकाकर बैठ गया। सारे गांव में चर्चा हो गई कि सुरजा का बाप वापस लौट आया, मगर उसकी पहचान कोई नहीं कर पा रहा। कोई कहता वह तो कभी कमर पर आ गया होगा, या कोई बहुरूपिया हो सकता है, कोई बड़ा चक्कर लगता है इसका। आजकल बाबा के भेष में चोर लुटेरे घूमते हैं। तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी। मणिराम ताऊ, जो गांव के बुजुर्ग आदमियों में गिना जाता था, बोला, अगर ये बाबा सुगना है तो मैं पहचान लूंगा। उसके बाएं गाल पर मस्सा था। सुगनाथ की तरफ मुखातिब होकर कहा, बाबा आपके बाएं गाल पर कोई मस्सा है क्या? सुगनाथ ने दाढ़ी टटोलते हुए बताया, हाँ है भाई। एक युवक ने एतराज जताया, 40 साल के बाद इतनी छोटी सी बात कोई कैसे याद रख सकता है? खुद बाबा ही भूल गया मस्से के बारे में, हाथ से टटोल कर बता पाया है। अब भला ताऊ की बात पर कैसे यकीन किया जा सकता है? मणिराम ताऊ ने कुछ और था लेते हुए पूछा, अच्छा बाबा तुम ये बताओ कि तुम अपना घर छोड़कर क्यों चले गए थे? सुरजा के पिता के घर छोड़कर जाने की थोड़ी बहुत कहानी वो सब जानते थे। गांवों में वैसे भी पर्दे के पीछे कुछ भी नहीं छिपा रह सकता, क्योंकि उनके दुख दर्द, उनकी कहानियां सब साझा होती है। किसी के प्रसंगवश पुराने किस्सों की धूल झड़ती रहती है। सुगरनाथ को वो दिन याद आ गई। शादी होते ही पत्नी ने उसे तंग करना शुरू कर दिया था। पत्नी तो उसके साथ रहना नहीं चाहती थी, शायद वह पत्नी को भाया ही नहीं था। पर उस जमाने में शादी का मतलब था जीवन भर का बंधन। चाह कर भी उस बंधन को तोड़ना मुमकिन नहीं था। वह ससुराल में पत्नी को विदा कराने जाता तो वह झगड़ा करके कई बार बीच रास्ते से ही वापस लौट जाती। शरीर से वह तगड़ी थी और उसके साथ वह हाथापाई पर भी उतर आती थी। गांव के कई लोग जाते और बड़ी समझा बुझा कर उसको साथ लेकर आ पाते। रात को कई बार उस पर रणचंडी सवार हो जाती और वह सुगना की छाती पर चढ़ बैठती। सुगना मारे भय के चिल्ला उठता, अरे कोई सुन रहा है? मुझे इस डायन से बचाओ, ये चिंडाल मुझे मार डालेगी। आस पड़ोस के लोग जाकर उनको अलग अलग करते। पत्नी किसी चोट खाई नागिन की तरह फुंफकारती। वह जब चाहे अपने पियर भाग जाती, फिर महीनों तक नहीं आती। बड़ी मुश्किल से हाथ पांव जोड़कर उसे लाया जाता। इसी जद्दोजहद पे 2 बच्चे भी हो गए, बड़ा लड़का और छोटी लड़की। मगर पत्नी के झगड़ालू स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। सुगना को अधिकतर लुकते छुपते घूमना पड़ता, पर वह 2-4 दिन हांड फिर कर घर ही लौट आता। आखिर जाता भी कहाँ? किसी तरह ले देकर रो पीट कर 9-10 साल गुजर ही गए। पुश्तैनी खेती बाड़ी के साथ पहाड़ी पर पत्थर तोड़ने का काम करके गुजर बसर हो जाता था। कभी जब घर का क्लेश बढ़ जाता तो वह पहाड़ी के नीचे बने धूने पर ही रूखा सूखा खाकर सो जाता। तब तक लड़का सुरजा 7 साल का और बेटी दाखा 5 साल की हो गए थे। मगर सुगना को एक दिन भी गृहस्थी का सुख नहीं मिला। एक रात को पत्नी ने फिर उसे मारा। वह बाहर जाकर सो गया। आखिर किसी तरह रात तो काटनी ही थी। सुबह उठते ही पत्नी ने फिर झगड़ा फसाद शुरू कर दिया। अचानक पत्नी ने अपनी कलाइयां दीवार से दे मारी। सारी चूड़ियां टूट गई। फिर ऊंची आवाज में बोली, ले निर्भाग, मैंने तेरा चूड़ा फोड़ दिया है, अब तू मेरी तरफ से मर गया है। किसी मर्द के लिए इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता था? सुगना के जीते जी उसकी पत्नी ने उस पर अपना चूड़ा झाड़ दिया था। यह तो उसकी मौत से भी बुरी स्थिति थी। अब तो वह ये जिल्लत उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। अब तो उस औरत के साथ रहना अपनी ही लाश को खाने के समान था। वह उसी समय घर से निकल पड़ा और कहीं दूर किसी साधु के आश्रम में जाकर रहने लगा था, जहां उसने अपनी जिंदगी के 40 साल गुजार दिए। उसे किसी ने तलाशने की कोशिश नहीं की। उसे बस तकलीफ एक ही बात की रही कि उसके पीछे 2 नन्हे नन्हे बच्चे रह गए थे। पता नहीं उनका क्या हुआ होगा। वह उनको याद करते हुए कई बार रोने लग जाता, पर घर आने की उसकी हिम्मत नहीं होती कभी। वही बात तो उसे इतने सालों बाद न चाहते हुए भी आखिर अपने गांव ले आई। उसे लगा कि अब लुगाई भी सुधर गई हो गई या सिधार गई हो गई।
बात करते हुए कब दोपहर होगी पता नहीं चला। सब अपने अपने घरों में चले गए। सुगन्नाथ ने कहा, माई बड़ी भूख लगी है, कल से कुछ नहीं खाया। बुढ़िया ने पुकारा तो उसकी बहू थाली परोस कर लाई। सुगन्नाथ ने पेट भरा और विदा लेकर पहाड़ी के नीचे बने धूने पर चला गया। वहाँ एक साधु बाबा रह रहे थे जिनसे वह गांव में आने से पहले मिल चुका था। दोपहर से लेकर रात तक गांव में सुगन्नाथ के चर्चे रहे। उसके पोते ने कहा, यह मोटा मनगढ़ंत कहानी बनाकर हमें बदनाम करने आया है। न तो मेरी दादी ऐसी थी, ना ये मेरा दादा है। कहकर वह खेत में अपने घर चला गया। लेकिन चिड़िया भाभी को यह बात अच्छी नहीं लग रही थी कि सुगना एक बार फिर अपने घर और गांव से बेइज्जत होकर जाए। परंतु उस वक्त टेलीफोन या मोबाइल की सुविधा भी नहीं थी कि सुरजा को दिल्ली समाचार दे दिया जाए। वह 2-4 दिन में आएगा, तब तक सुगना निराश होकर चला जाएगा और अपने अंतिम दिनों में औलाद के दर्शन किए बिना ही चले जाना पड़ेगा। बाबा बन गया तो क्या, भगवान भी संसार को फलता फूलता देखना चाहता है। कितने साल से वे अपने अंदर बच्चों के मोह को पाले हुए है। अपनी औरत के डर से ही वे अब तक यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर सका। कुछ भी हो, अब उसे बिना तसल्ली दिए जाने नहीं दिया जाएगा। बुढ़िया ने अपने बेटे को दिल्ली जाने के लिए राजी किया ताकि वह सुरजा को जल्दी लिवा लाए। सुरजा के समधी का पता लेकर वह चल पड़ा। एक युवक को दाखा की ससुराल भेज दिया। वह सुबह सुबह ही धूने पर जा पहुंची। उसे रात भर नींद नहीं आई। वह औरत थी पर आदमी का दुख दर्द और मजबूरी भी समझती थी। उसने सुगना को बेइज्जत होते हुए अपनी आंखों से देखा था। उसकी एक एक यातना की वह गवाह थी। उसने 1-2 बार सुगना की पत्नी को समझाने की कोशिश की तो वह उल्टे उसी से झगड़ पड़ी। फिर तो किसी ने भी उसे टोकना ही छोड़ दिया। कौन बिना बात की लड़ाई मोल लेता। सुगना के घर छोड़कर जाने के बाद उसकी पत्नी कई साल अपने पियर में रही। फिर एक दिन वह घर वापस आ गई। अब तो उसका स्वभाव भी शांत हो गया था। लगता था कि उसे अपने किए का पछतावा है। बच्चे बड़े हो रहे थे। वह अपनी जिम्मेदारी भी समझ रही थी। बच्चे बड़े मेहनती निकले। सुरजा ने अच्छे ढंग से सारा काम संभाल लिया था। उसे बाप की कसक तो महसूस होती, पर उसने कभी अपनी माँ को दोष नहीं दिया। आज उसका भरा पूरा घर है, पर उसे अपने पिता से मिलने की हसरत तो अब भी होगी। यही सब सोचकर बुढ़िया ने कहा, बाबा जी तुम 1-2 दिन यहीं रुक जाओ। सुरजा को दिल्ली से बुला लाने के लिए लड़का भेजा है। दाखा भी आ रही है ससुराल से। जब आ ही गई हो तो अपने बच्चों से जरूर मिलकर जाओ। बाबा ने बुढ़िया की बात मान ली। दोनों वहां देर तक अपने दुख सुख की बातें बतियाते रहे। दूसरे ही दिन दोनों भाई बहन सुरजा और दाखा गांव आ गए। सुरजा ने गांव वालों से कहा, अगर वह मेरा बाप है तो मैं एक बात पूछकर ही पता लगा लूंगा। वह बात या तो मैं जानता हूँ या मेरा बाप। गांव के कई लोग इकट्ठा होकर पहाड़ी के पास धूने पर जा पहुंचे। एक आदमी ने सुगन्नाथ से कहा, यह है सुरजा आपका बेटा, कर लो बात। सुगन्नाथ देर तक उस अधपके बालों वाले व्यक्ति को देखता रहा जो उसका बेटा था। आंखें झपकाई तो उसमें नमी थी। सुरजा ने पांव छूकर प्रणाम किया तो सर पर हाथ रख दिया। हृदय में जीवन भर का संचित आशीर्वाद उमड़ पड़ा। इस पल में उसे मोक्ष की सी अनुभूति हो रही थी जिसके बारे में उसने साधु संतों की संगति में खूब सुना था। थोड़ी ये शंका भी थी कि क्या सचमुच ही यह उसकी संतान है। कहीं सब मिलकर उसका मजाक तो नहीं उड़ा रहे। मगर गांव वालों की गंभीर मुख मुद्रा को देखकर उसे तसल्ली हो रही थी। फिर चिड़िया भाभी का गहरा विश्वास और हमदर्दी क्या गलत हो सकती है। सुरजा राम ने कहा, आप मुझे एक बात का सही सही जवाब दो तो मैं मान लूंगा कि आप मेरे पिता हो। हाँ पूछो बेटा, मैं जरूर सच सच बताऊंगा। 40 साल के बाद भी मुझे यहाँ की एक एक बात याद है। सुगन्नाथ ने गहरी सांस ली, मानो लंबी दौड़ दौड़ कर आया हो। सुरजा ने पूछा, ये बताओ कि आप अपनी जमीन किसके यहाँ गिरवी रख कर गए थे। वह जमीन मैंने बड़े होकर छुड़वाई है। इस बात का सिर्फ हम दोनों के अलावा मेरी माँ को पता था, पर अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। सुगन्नाथ ने अपराधी भाव के साथ बताया, रामचंद्र के यहाँ गिरवी धर के गया था 50 रुपए में। घर छोड़ा तो सीधा रामचंद्र के पास गया और 50 रुपए के बदले जमीन रखाया। 50 रुपए में गुजारा तो कितने दिन होना था, मगर और चारा भी क्या था मेरे पास। रुपए खत्म हो गए। फिर कई दिन भूखा प्यासा भटकता रहा। फिर एक आश्रम में चला गया।
वहाँ एक साधु बाबा की सेवा करने लगा और इस तरह 40 बरस से ज़्यादा बिता दिए। बस तुम लोगों को देखने की इच्छा यहाँ तक खींच लाई और वह देर तक अपने बेटे को उसकी माँ के अपमानजनक व्यवहार और अत्याचार बताता रहा, जिसकी वजह से वह घर छोड़कर वैराग्य का जीवन जीना पड़ा और अपने बच्चों से दूर रहना पड़ा। फिर कहा, मैं तो समझ रहा था कि वह औरत घर बार छोड़कर कहीं चली गई होगी। तुम लोगों को भी पता नहीं कहाँ दर दर भटकने के लिए छोड़ा होगा, मगर शुक्र है उस औरत को इतनी तो सद्बुद्धि रही। कई बार सोचा कि गांव चलकर एक बार तुम लोगों को देख लूं, मगर हिम्मत नहीं हुई कि कहीं फिर उसी नरक में ना रहना पड़ जाए। ऊपर से मन में यह भी पछतावा था कि तुमको इस तरह बेसहारा छोड़कर भाग गया। तुम लोगों से सामना करने की ताब नहीं रही मुझ में। बस इसी डर की वजह से मन महसूस कर रह जाता। सुरजा ने एक बार फिर पाँवों में धोख देकर कहा, अब मैंने मान लिया है कि आप मेरे पिता हो। जो हो गया सो हो गया, आपको अब घर चलना चाहिए होगा। सभी लोगों के साथ सुगरनाथ भी आश्रम से चल पड़ा। खेत में बने मकान पर वे पहुंचे। बातों ही बातों में गांव की बहुत सारी जानकारी उसे मिल गई। बेटी दाखा भी पाँवों में सिर रखकर देर तक रोती रही। वह भी नाती पोतों वाली हो गई थी। अपने परिवार को फलता फूलता देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। सभी पर अपने अपने आशीर्वाद लुटाए। सोने का टाइम हुआ तो गांव वाले अपने अपने घरों में को आ गए। बड़े बुजुर्गों ने काफ़ी देर तक अपनी पुरानी यादों को तरोताज़ा किया। सुबह उठकर नित्य क्रम के साथ सुगन्नाथ ने ध्यान, सिमरन एवं मंत्र जाप किए। सभी परिजनों को ध्यान एवं ईश्वर पूजा की कुछ सरल विधियां बताई और उन्हें नियमित करने और सात्विक जीवन जीने का उपदेश दिया। फिर जलपान के बाद अपनी लाठी एवं झोली उठाकर बोला, अब मुझे चलना चाहिए। कई दिन हो गए अपने आश्रम से निकले हुए। आप लोगों से मिल लिया, अब मैं बड़ी शांति के साथ मरूंगा। सुरजा ने कहा, आप यहीं घर में रहो। अब घर में दिक्कत है तो खेत में कहीं आसपास आश्रम बना देंगे, वहाँ रहो, या फिर पहाड़ी वाले धूने पर रह लो, ताकि आपके ये पोता पोती और बहुएं आपकी सेवा कर सके। सुगन्नाथ ने कहा, 40 साल में घर से दूर रहा और अब आखिरी समय में क्यों घर का मोह पालूं। जब मुझे ज़रूरत थी तो घर नहीं मिला, अब घर मिला है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। इसलिए मुझे अपने आश्रम में जाने दो और सब खुश रहो। अब मैं शांति से अपना आखिरी समय बिताऊंगा। सभी हसरत भरी निगाह से देखते रहे कि बाबा एक बार उनको पीछे मुड़कर जरूर देखेगा, लेकिन सुगन्नाथ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और रास्ते पर आगे बढ़ता रहा, क्योंकि आज वह सच्चा साधु हो गया था। सच्चे अर्थों में घर त्याग उसने आज ही किया था। सारी मोह माया से मुक्त सच्चा बैरागी मोक्ष के द्वार के बिल्कुल करीब। तो अभी आप सुन रहे थे श्री राजेश कमाल जी की एक रचना सुगन्नाथ। रचना आपको कैसी लगी बताइएगा। नमस्कार।